इशारा पे भाजपा युवा मोर्चा के जो गुंडे हैं उन्होंने हम पे वार करा। जब जहां आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छात्र युवा पे लाठीचार्ज और उन्हें मारने का काम करिए पुलिस प्रशासन सरकार के इशारों पे, केंद्र सरकार के इशारों पे। आज पटना में बहुत ही एक तरह का दर्दनाक घटना घटा छात्रों के लिहाज से। हमारे साथ शांतनु शेखर हैं और इनके साथ घटना यह घटी कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पटना आगमन था और उनका ज्ञान भवन में कार्यक्रम था। शिक्षा को लेकर शांतनु के दोस्त और इनके साथी संगाती जो है धर्मेंद्र प्रधान से मिलने वाले थे और शिक्षा को लेकर जो इनके मन में चल रहा है उसके सवाल को लेकर उनको काला झंडा दिखाने का ये लोग प्रस्ताव किए थे। इस बीच में जब जाते हैं तो इनके साथ मारपीट होती है। हम पूरा बात जो है शांतनु से समझने का प्रयास करते हैं। क्या शांतनु, क्या पूरा मामला था, क्या मारपीट हुआ? देखिए, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उस विश्वविद्यालय के छात्र की पहचान ये रही है जब हकूकों की बात होती है तो पटना विश्वविद्यालय का छात्र सड़क पर होता है। तो उसी माध्यम से हम और हमारे साथी पटना विश्वविद्यालय के गांधी संग्रहालय जो बगल में है, गांधी संग्रहालय जो गांधी मैदान में है, वहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं बढ़िया तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काला झंडा लेके अपने साथियों के साथ खड़े थे। हुआ क्या कि वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है हमारे सम्राट चौधरी, वो वहाँ से गुजरे, हमें कुछ नहीं किया गया। जो यहाँ के सांसद रहे रविशंकर प्रसाद, वो भी वहाँ से गुजरे, हमें कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जब गुजरने वाले थे तो जस्ट आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा होगा कि जब उनकी कॉन्वे हमारे सामने रुकी, उनके इशारा पे भाजपा युवा मोर्चा के जो गुंडे हैं उन्होंने हम पे वार कर दिया। हम उन सबों ने मिलकर हम लोगों को मारने का काम करने लगा। लगातार वो हमारे प्रतिरोध को रोकने लगे और उन्होंने बोला कि ये काला झंडा हटाओ नहीं तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। इवन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब उस मामला वहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद हम लोग जब गांधी मैदान थाना गए और वहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम बताने का काम किया थानेदार को, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम उसमें से काट के हटाइए, उसके बाद हम इस केस को लेंगे। तो हम जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर अगर धर्मेंद्र प्रधान से मिलने जा रहे हैं, इसमें क्या गुनाह है हमारा? जब नरेंद्र मोदी पटना साइंस कॉलेज के ग्राउंड में आए थे तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। बस यही हमारा मांग था। और लगातार जिस तरह से बिहार में और दिल्ली में स्टेट के छात्रों को मारा गया, टेट के छात्रों को मारा गया, बीपीएस मतलब मान लीजिए हर तरह, जहां आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छात्र युवा पे लाठीचार्ज और उन्हें मारने का काम करिए पुलिस प्रशासन सरकार के इशारों पे, केंद्र सरकार के इशारों पे, यही है। तो आपका मुकदमा नहीं लिया गया, इसका मतलब किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में कहा कि हम पे दबाव है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, अगर हम इस मुकदमा को लेते हैं तो हम पे कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग को उन्होंने रूम में किसने बोला कार्रवाई की जाएगी? थाना अध्यक्ष ने कहा। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो हमारे जो हम लोगों ने एप्लीकेशन उन्हें दिया, अगर वो एफआईआर करते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए उन्होंने केस नहीं लिया। कौन एफआईआर करते हैं? मतलब आप एफआईआर करेंगे तो उन पे तो कार्रवाई होगी। एफआईआर लेंगे तब तो कार्रवाई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब हम लोगों ने जो एफआईआर उन्हें देने गया, ठीक है ना, हम सभी लोग जब एफआईआर उन्हें गए करने कि एफआईआर इसको रजिस्टर कर लीजिए सर, तो उन्होंने कहा अगर ये एफआईआर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, थाना प्रभारी को डर है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, इसलिए उन्होंने एफआईआर नहीं लिया। अच्छा, आपके साथी जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लॉ करते हैं, शांतनु शेखर, उनको ज्यादा चोट आया? जी देखिए, हमारे सीनियर है शाश्वत शेखर, उनको बुरी तरह से मारा गया है। हमारे एक और साथी है प्रकाश तिवारी, उनको भी मारा गया और इवन हम लोगों को भी मारा गया। लेकिन उनको जो भी भाजपा के गुंडे हैं, हम उन्हें खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग जहां से भी हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके आका जेपी नड्डा को हमने नहीं छोड़ा है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान और आप लोग क्या हैं, अगर हमारे जब हक हुकूकों की बात नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह से सड़क पाएंगे। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा, अन्यथा ये बिहार में जो सरकार चल रही है वो बहुत जल्द गिरने वाली है। और केंद्र में जो मोदी जी बैठे हैं उनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। इस बात को मोदी जी भी और नीतीश कुमार जान ले।